एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनके खिलाफ डिफरेंट केसेस हैं डिफरेंट थानों में, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई। अब ये भी बात आम है पॉलिटिकल पार्टीज में कि उसके साथ जुडिशरी बतौर लाडले के ट्रीट कर रही है कि ना उसको जो वो चाहता है उसके मुताबिक फैसला होता है। अब इस शख्स ने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई हैं कई मुकदमात में। एक मुकदमा ये है कि जिसमें दहशतगर्दी की भी दफ़ा है, उसकी इसने हाई कोर्ट लाहौर में पिटीशन की बेल बिफोर अरेस्ट। मियाँ साहब मैं वकील हूँ, इस बेल बिफोर अरेस्ट का कानून ये है कि जब तक एप्लीकांट या पिटीशनर खुद पेश ना हो अदालत में और पेश हो के वहाँ खुद डिमांड ना करे कि जी मेरे खिलाफ ये एलिगेशंस हैं और मैं बेगुनाह हूँ या ये गलत हैं, तो मुझे जिसको कबलत गिरफ्तारी कहते हैं या बेल बिफोर अरेस्ट दी जाए। ये उस वक़्त तक नहीं होती जब तक पिटीशनर खुद पेश ना हो। ये कानून है। अब कई दिन हो गए इनकी बेल बिफोर अरेस्ट पेंडिंग है एक जज साहब के पास, और कई वकील पेश हुए कि जी बेल बिफोर अरेस्ट दे दें, वो नहीं आ सकते। अब जज साहब यहाँ जुडिशरी का आलम ये हो गया है मियाँ साहब कि वही जज साहब टाइम देते हैं ले आओ, 6 बजे शाम को ले आओ, 8 बजे ले आओ। मतलब ये अदालतें हो गई। ये तमाशा बन गया ना कि एक शख्सियत को कि शाम के जज शाम को भी बैठ जाता है, रात को भी बैठ जाते हैं, और फिर उन्हें रात को धमकियां दे के मैं कंटेम्प्ट करूँगा, मैं कंटेम्प्ट की कंटेम्प्ट का नोटिस दे दूंगा, ये करूँगा, फिर 5-4 दिन दे दिया है जी। हालांकि कानून ये था कि वो जज साहब फौरी तौर पे इसकी पहले दिन ही इसकी एप्लीकेशन खारिज कर देते, क्योंकि ये खुद शख्स नहीं आया, इसलिए मैं ये एप्लीकेशन खारिज करता है जी। वो नहीं की खारिज, फिर ये कहा जी इसकी तो इसके मुझे दख्खत ही नहीं लगते। अब जज साहब को वहाँ बैठे बिठाए हैं जी, कैसे पता चल गया कि ये इमरान के दख्खत नहीं है, ये वकील के दख्खत नहीं है। वहाँ तो 6 वकील पेश हुए, कभी कोई जाता था, कभी कोई जाता था, कभी कोई जाता था। और अब ये इंक्वायरी ये करेंगे जज साहब कि ये दख्खत किसके हैं। मेरा मतलब है एक शख्स को छूट देने के लिए, एक शख्स को रिलीफ देने के लिए तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अब उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ था कि ये 20 तारीख को 2 बजे वकला ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि ये 20 तारीख को 2 बजे आपकी अदालत में पेश हो जाएंगे हैं जी। उन्होंने कहा जज साहब ने कि जी ये तो फिर व्हील चेयर पे आ जाएं। हालांकि व्हील चेयर की बात नहीं है, ये अपने घर बैठे हुए वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिरते हैं, वहाँ पर चलते हैं। इनका ये मसला नहीं है कि ये वहाँ पर हाई कोर्ट में आ ना सकें, ये नहीं मानते। वो कहते हैं मैं सुपीरियर हूँ, ये क्या है जज मैं नहीं चाहता। आज कमिट करने के बावजूद 2 बजे नहीं आए। अब उन्हीं जज साहब ने फिर 5 बजे का टाइम दिया। मेरा मतलब है इतनी तौहीन। एक पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा है कि जज साहब को चाहिए कि अपनी अदालत जो है वो फिर इनके घर समान पार्क ले जाएं और वहाँ जाके इसकी ज़मानत कर दें। तो इसलिए जब अदलिया का ये आलम हो जाए कि लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि जी एक शख्स इतना अहम है, और लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये अहम क्यों है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे अहम किया हुआ था, जो इसे लेकर आए थे, उनके अभी तक भी एजेंट मौजूद हैं उस एस्टेब्लिशमेंट में, वो लगे हुए हैं उसकी फेवर में, फेवर उसकी जारी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ अब नौबत ये आ गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑनर
अपनी इज्जत नहीं बचाती तो इस मुल्क के अवाम जो मर रहे हैं अपने उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए इंसाफ के लिए और अपनी मुल्क की अदलिया की इज्जत बचाने के लिए। अच्छा भाई साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट लाताल्लुक हो गई है सियासत से तो जुडिशरी इस लेवल पे जाके क्यों रियायतें दे रही है? मियां साहब बात सीधी है। एस्टेब्लिशमेंट ने 10 साल इनको ग्रूम किया, पाला, इस तरीके से पाला। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे एक माँ बच्चे को पालती है। जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जावेद बाजवा, उन्होंने अब ये कहते हैं कि जी सारा काम तो वही करते थे। मतलब ये था कि सारा काम उन्होंने पकड़ा हुआ था। फॉरेन मिनिस्ट्री वो चलाते थे, हैं जी, फिनांस मिनिस्ट्री वो चलाते थे, सारा कुछ कई साल उन्होंने चलाया है जी, और इसे ग्रूम किया, इसे हर बात का पता है। अब वो वही मैं नई जो आई है एस्टेब्लिशमेंट, मैं उनका मतलब अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के कई लोग, कई जनरल जो रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन उनका असर व रसूख है, वो साथ हैं इसके, वो इसे सपोर्ट करते हैं। और उस सपोर्ट के नतीजे में अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट बदनाम हो रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी उन अशखास को, उन जर्नलों को फारिग कर देना चाहिए जिनके मुतल्लक ज़रा सा भी शुबा हो कि ये अभी तक वही काम कर रहे हैं जो ये माजी में करते थे। बहुत शुक्रिया भाई साहब।